हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। आपके बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर इस पर्सन के दिल और दिमाग में देर रात क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चलने वाला है, ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस ये याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, किस एनर्जी में ये पर्सन देर रात तक रहेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स के बारे में बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, क्या रहेंगे, गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए किस एनर्जी में व्यूअर्स के पर्सन देर रात रहेंगे, गाइड कीजिए और बताइए। रिफ्यूजिंग टू सी, कमिंग टुगेदर, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, शाइन, एंड बॉटम है अवेटिंग रिजल्ट। ओके, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो मुझे अभी तक स्ट्रॉन्ग में राशि दिखी है वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग आपका ये हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपकी लियो की एनर्जी है। नंबर्स के बारे में मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए 2, 9, 19, 10, 1 एंड 7 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और मंथ वाइज बात करी जाए तो फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी एंड जुलाई। तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ व्यूअर्स कैसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलने होंगे, ठीक है। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप को किसी भी नंबर में नहीं इन्वॉल्व करना है, किसी मंथ में नहीं इन्वॉल्व करना है, ये ज़रूर से मैं आपसे कहना चाहूँगी। पॉसिबिलिटीज़ ये दिख रही है मुझे व्यूअर्स कि आप को हो सकता है अब एंजल नंबर 222 काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लगा हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के केस में तो स्पेशली। और आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको एंजल नंबर 222 या 22 ऐसे दिखाई दे रहा है तो यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रही है। जो भी आप जो उस पल में थॉट रख रहे हैं अपने माइंड में, तो यूनिवर्स आपसे चाहती है आप उसी को कंटिन्यू करिएगा, उसी को जारी कीजिएगा, वो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। या उस चीज़ के रिगार्ड आप सही रास्ते पर हैं तो उस तरह से आपको वो नंबर लेकर चलना होगा, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, रही बात इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स के, तो देखो ऐसे में चांसेस देख पा रही हूँ कि ये पर्सन हो ना हो आपके साथ रहना चाहते हैं। इस पर्सन की जो इच्छा है, इस पर्सन का जो सपना है, इस पर्सन का जो दिन है, इस पर्सन की जो रात है ना, वो आप ही से शुरू और आप ही पर ख़त्म होना चाहती है। यानी कि इस पर्सन के जो भी सपने हैं ना वो आप ही से जुड़ते हैं। इस चीज़ को ये पर्सन कहीं न कहीं मान रहे हैं। इस चीज़ को ना ये पर्सन अपने आप को भी ना मना नहीं कर पा रहे हैं, या अपना ध्यान भी इस चीज़ से खुद हटा नहीं पा रहे कि इनकी ज़िंदगी जो ग्रो करेगी, इनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आएँगी ना, या इनके जो सपने पूरे होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ से ही होंगे। तो इसे ये नेगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यही चीज़ें इस पर्सन को आप ही के साथ के रिश्ते में इंतज़ार करने के लिए, इस रिश्ते के बेहतर रिज़ल्ट का वेट करने के लिए इन्हें बोल रही है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ऐसा देख पा रही हूँ कि दिखाने के लिए आपको ऐसा ही दिखा रहे हैं कि ना तो इन्हें आपका इंतज़ार है, ना ये आपके साथ रहना चाह रहे हैं, ना इनके सपनों की शुरुआत आपसे है।
लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें साफ-साफ दिख रही हैं, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन का दिल, इस पर्सन का दिमाग सिर्फ़ इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब कौन-सा पल वो आएगा, जिसमें इन्हें ये रिज़ल्ट मिलेगा, इनके इंतज़ार का इन्हें ये फल मिलेगा कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ हो गए हो। इनका जो सपना आपसे जुड़ा हुआ है, वो इनका सपना पूरा हो गया, इनकी खुशियाँ लौट कर आ गईं, इनकी ज़िंदगी में रोशनी भर गई है। तो है इस पर्सन को वही इंतज़ार, जो इस पल में भी चलता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि ये पर्सन ना जैसे कि दिखाने के लिए अपनी सपनों को कहीं न कहीं रिफ्यूज़ करते हुए दिखा रहे हैं कि नहीं, इनका ऐसा कोई ख्वाब ही नहीं है, ऐसा कोई सपना नहीं है। उसके पीछे की भी वजह मुझे ये दिख रही है व्यूअर्स, जैसे इस पर्सन को एक्चुअली में क्लैरिटी है नहीं। ऑब्वियसली इस पर्सन को इस चीज़ की श्योरिटी नहीं हो पा रही कि जिस तरह का ये रिजल्ट चाहते हैं या जिस तरह का इन्होंने सपना देख रखा है वो पूरा होगा भी या नहीं होगा, जिसके चलते ये पर्सन ना ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ एक्ट करके दिखा रहे हैं। और अपनी फीलिंग्स में भी इस पर्सन ने बाहरी तौर पर यही चीज़ें शामिल कर रखी हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मतलब दिखाने के लिए ये आपको एकदम योद्धा बनकर दिखा रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उससे इन्हें कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा। ये पूरी तरह से मजबूत बने हुए हैं, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अंदर से इनके ये चीज़ें चल रही हैं कि ये देखें कि जिस चीज़ का इनका दिल को बहुत लंबे समय से इंतज़ार है, वो रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। जैसे ऑब्वियसली आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप पेपर दे आए हो और जब रिज़ल्ट का दिन होता है तो मन में एक अलग ही चीज़ें चल रही होती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में जैसे हर पल चल तो रही हैं, लेकिन ये उसे ज़ाहिर नहीं कर रहे, उसे सामने आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है? और यही चीज़ें, रिज़ल्ट का इंतज़ार इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट डाल रहा है, बहुत ज़्यादा इनके ना दिमाग में एकदम युद्ध जैसा चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? एज़ एन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है व्यूअर्स कि देखो, आपके पर्सन आपको तो ये ज़ाहिर कर रहे हैं या अपने आस-पास के लोगों को तो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इनका अपने दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल है। लेकिन सही मायने पर इस पल में इस पर्सन का दिमाग पर अपने कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि इन्हें इस चीज़ की घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है कि जिस चीज़ का ये बहुत लंबे समय से इंतज़ार करते आए हैं, वो इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मुझे पॉसिबिलिटीज़ ये दिख रही है कि इस पर्सन को इंतज़ार है कि आप खुद ब खुद इनकी तरफ आ जाओ। खुद ब खुद रास्ते आपके इनकी तरफ बढ़ने के क्लियर हो जाएँ, या खुद ब खुद आपके फ़ैसले इनकी तरफ ही बढ़ जाएँ और आप कहीं न कहीं अब किसी ऐसी बात पर अड़े हुए हो कि अब आप खुद से नहीं आना चाहते। आपने यहाँ पर बहुत बार खुद से आकर देख लिया, लेकिन जो आपको रिज़ल्ट मिला इस पर्सन की साइड से, वो कहीं न कहीं कम ही रह गया। मतलब उसमें आपको कोई न कोई कमी दिखाई ही दी, और अब आप यहाँ पर वेट कर रहे हो कि भई मैं खुद से ना आके इस पर्सन के आने का वेट करूँ, या इस पर्सन के किसी तरह के जेस्चर का, किसी तरह के एक्शंस का वेट करूँ। लेकिन इस पर्सन को भी यहाँ पर जस्ट आप ही की तरह इंतज़ार है, जैसे इन्हें हमेशा रहता है कि आप खुद से बढ़ जाओगे। आज भले आप नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन कल आप थक हार कर बढ़ जाओगे। तो इन्हें उस चीज़ का इंतज़ार है जिसके चलते ये पर्सन अपने मन की जो हलचल है, अपने मन का जो कंट्रोल इनसे नहीं हो पा रहा है, वो आपको ज़ाहिर नहीं करने दे रहे। मतलब आपको अपना पैशन, अपना जुनून, अपनी जो मन में एक इनके क्यूरियोसिटी चल रही है ना आपको लेकर कि आप बढ़ जाओ इनकी तरफ, वो ये आपको ज़ाहिर नहीं करने देना चाह रहे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के सपने, इस पर्सन की चाहत सिर्फ़ आप ही के साथ है, लेकिन वो चाहत अगर अपने आप से पूरी होती है या अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर पूरी होती है, तो उस चाहत का मज़ा ही कुछ और है। तो ऐसा कुछ इनके दिल में चल रहा है, जिसके चलते ये पर्सन दिखा कुछ और रहे हैं और मन में इनके कुछ और चलता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है? यानी कि देखो, इंटरेस्ट इस पर्सन का आप में ही है। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में अभी आना नहीं चाह रहे, लेकिन वही चीज़ है कि इनकी कुछ और ही इस वक़्त में खिचड़ी पक रही है अपने दिमाग में, ऐसा यहाँ पे है। और देखते हैं व्यूअर्स,
गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स के बारे में बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स और क्या हैं करंट लेट नाइट थॉट्स व्यूअर्स के पर्सन के। द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है आपका द चैरियट। यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए मुझे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो राशि तो ओवरऑल सभी हैं। अगर बाई चांस आपको लग रहा है मेरी राशि या आपके पार्टनर की राशि नहीं आई है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। बेसिकली ऐसा देख पा रही हूँ मैं व्यूअर्स कि ये पर्सन ना कहीं आपको सरेंडर कर तो बैठे हैं। मतलब इन्होंने अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर तो लिया है आपको दिखाने के लिए स्पेशली कि ये इस रिश्ते को सरेंडर करने से डरते नहीं हैं या इस रिश्ते से बाहर निकलने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअली में इस रिश्ते को सरेंडर करने के बाद, इस रिश्ते से बाहर निकलने के बाद जो इन्होंने फेस करा, ये उसके लिए खुद से ना मेंटली तौर पर तैयार थे, ना फिजिकली तौर पर तैयार थे। वही चीज़ें इस पर्सन को इस पल में भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। वही चीज़ें इस पर्सन को आपको देखने के लिए जितना इन्हें फ़ोर्स कर रही हैं, उतना ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं। मतलब इनकी ये हालत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके दिल में आपको पाने की, आपकी तरफ बढ़ने की चाह है, लेकिन ये अपनी चाह तक अब दिखाने लायक अपने आप को नहीं पा रहे। क्योंकि एक वक़्त पे ये सोच थी कि भई अगर ये आपको सरेंडर करेंगे, इस रिश्ते को सरेंडर करेंगे, तो अल्टीमेटली इस चीज़ का असर इन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ का जो गहरा असर इनके ऊपर पड़ रहा है, जो इनके दिमाग के धागों को पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ रहा है ना, तो वही चीज़ें ये पर्सन आपको दिखाना नहीं चाह रहे हैं। ये इस रिश्ते में जितना इमोशनली वाइज आपके करीब आने की इच्छा रख रहे हैं, उतना ज़्यादा इस रिश्ते को जो चला रहे हैं ना, वो दिमाग से चला रहे हैं, वो लॉजिक से चला रहे हैं। किस किस तरह से क्या कदम लिया जाए जिससे फ़ायदा अपने हिस्से ज़्यादा आए, किस तरह से क्या ऐसी चीज़ करी जाए जिससे कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि साथ भी मिल जाए, आप इनके साथ भी हो जाओ और बात ये भी ना आए कि ये आपके लिए नीडी हो रहे थे, इन्हें आपकी ज़रूरत थी, ये आपके बिना नहीं रह पाए। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इस रिश्ते को जिसे ये इमोशनली वे में चाहते हैं, जिसके करीब ये इमोशनली वे में आना चाहते हैं, उस रिश्ते को ये पर्सन लॉजिक से, दिमाग से, तथ्यों से ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हैं और उसी को लेकर ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। मतलब ना चाहकर आपको बार-बार इस तरह से जाते हुए दिखाना चाह रहे हैं कि ये आपसे दूर जा रहे हैं ताकि आप यहाँ पर इमोशंस में बहकर, भावनाओं में बहकर, कमज़ोर पड़कर आप इनकी तरफ बढ़ो। जबकि सपना आप भी इनके हो, जबकि फीलिंग्स जो है, इमोशंस जो हैं, वो इनके भी जुड़े हुए हैं आपसे। ऐसा देख पा रही हूँ कि इसके पीछे की भी वजह कहीं न कहीं इस पर्सन के मुताबिक ये चल रही है, ये दूर तक सोच रहे हैं। ये आज को नहीं देखना चाह रहे कि इनके इस दूर तक के देखने के चलते इनका आज बर्बाद हो रहा है, आज के सपने इनसे दूर होते जा रहे हैं और उसकी बजाय ये पर्सन दूर जाकर ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे आपके लिए इनके दिल में अगर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो वो इनका आज है, वो इनका करंट है। लेकिन ये पर्सन दूर जाकर उस फीलिंग्स को देख रहे हैं कि ये जब वहाँ से इस रिश्ते को देखते हैं, तो इन्हें ऐसा दिखाई दे कि आप इनकी तरफ बढ़े हो। आप खुद से इस सपने को पूरा करने के लिए इनकी तरफ बढ़े हो। आप इनके लिए नीडी हुए हो, ये आपके लिए नीडी नहीं हुए हैं। तो ये पर्सन ना दूर बैठकर इस रिश्ते को देखने में ज़्यादा अपने आप को लगा रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन ना व्यूअर्स इवन इस पल में भी ना आपके साथ इन्हें जो भी जिस भी तरह से इस रिश्ते में खुशियाँ मिली हैं, रोशनी मिली है या जिस भी तरह से इन्होंने इस रिश्ते को ग्रो होते हुए देखा है, उस रिश्ते को ये एक डिवाइन कनेक्शन मान रहे हैं या उस रिश्ते को लेकर ये पर्सन अभी भी वही पैशन रख रहे हैं कि वही पैशन इस रिश्ते में
आ जाए जो कहीं न कहीं मिसिंग है, जो इन्हें डिस्टर्ब भी कर रहा है, जिसके रिज़ल्ट का इन्हें वेट भी है बहुत बेसब्री से। तो ये पर्सन ना हो ना हो जो भी इन्हें इस रिश्ते में आपसे मिला या जो भी इस रिश्ते में इन्हें मिला, उसे उसको लेकर ये पर्सन इवन इस पल में भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। उसमें इन्हें एक नई ग्रोथ दिख रही है, इनका फ़ोकस उस पर से हट नहीं रहा। मतलब आप ये समझ लीजिए स्पिरिट लेवल पर ये पर्सन आपसे एक अलग ही सुकून पाते हैं। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं और वही चीज़ें इस पर्सन को इस रिश्ते का वेट करने के लिए बोल रही हैं। लेकिन ये पर्सन ये वेट करने के लिए अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए, फर्स्ट कदम उठाने के लिए, एफर्ट करने के लिए ये अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार करने की बजाय अपने आप को और ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा देख पा रही हूँ कि बीते पलों में जो भी इन्हें इस रिश्ते से मिला है ना, वो चीज़ें इन्हें आपके साथ के रिश्ते के लिए पैशनेट भी कर रही हैं और वो इन्हें तकलीफ़ भी दे रही हैं, क्योंकि वो अब इनके पास नहीं है और आप अपने आप से अभी इन्हें बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हो। आप भी यहाँ पे कहीं न कहीं एक रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, वेटिंग मोड पर हो। आपके भी माइंड में अब यही चीज़ें हैं कहीं न कहीं कि आपने बहुत बार पहल करके देख ली, बहुत बार आपने कोशिश करी, अब बारी इनकी है। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ जैसे एक जिद अड़ी पड़ी है दोनों के बीच में, जिसमें आपको अब ये लग रहा है कि भई मैं तो आज भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, कल भी, लेकिन एक बार मुझे सामने वाले के बारे में तो पता चले, तो मैं अपनी साइड से पहल डेफ़िनेटली करूँगी या करूँगा। लेकिन इनकी साइड से कुछ ऐसा रोल चल रहा है कि भई पहले भी तो आप ही करते थे, तो अब क्यों नहीं कर रहे हो आप? अब भी आप ही को करना चाहिए वो पहल, वो नई शुरुआत, और अगर आप बढ़ते हो तो ये आपका डेफ़िनेटली मोस्ट वेलकम करेंगे। हाँ, वो चीज़ें ये आपको ज़ाहिर नहीं करेंगे, उन चीज़ों के लिए ये बिल जो भी फाड़ेंगे वो आप ही पे फाड़ेंगे। उस चीज़ के लिए आपको भी, अगर आप अपनी तरफ से पहल करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए आप मेंटली तौर पर तैयार रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये पर्सन ना इस रिश्ते को एकदम पीएचडी जैसे करते हैं ना, जैसे डॉक्टरी करते हैं, पीएचडी करते हैं, एकदम तह में चले जाते हैं, तो वो जाते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर आप लोग साथ आते हो तो किस तरह से आने में इनका फ़ायदा है, किस तरह से आने में इनका नुकसान है। तो उस पर ये पीएचडी या डॉक्टरी करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैं ये चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ, ठीक है? जिसके लिए ये पर्सन इस पल में भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा है इस पर्सन की। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। इस फीलिंग्स के साथ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन इस फीलिंग्स के साथ। गाइड कीजिए, बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। यू स्टिल टेक माई ब्रीथ अवे, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आज भी आपका ना इनकी सांसों पर अधिकार है। यानी कि आज भी जो सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं ना, वो आप ही की वजह से हो रही हैं। एज़ एन कि जो जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्या इन्हें उसका रिज़ल्ट मिलेगा, वो भी उस तरह से मिलेगा जिस तरह से ये चाहते हैं। तो ओवरऑल धुक-धुक इनके मन में हो रही है। इट रियली वाज़ मी नॉट यू, आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं कि ये जानते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इनकी वजह से हो रही हैं, आपकी वजह से नहीं। लेकिन अगर पहल करेंगे तो ये चीज़ें बोलनी भी पड़ेंगी, इन्हें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। हो सकता है इनके लिए माफ़ी भी माँगनी पड़े, हो सकता है ये गलती अब आगे ना करेंगे, उस तरह का वचन भी आपको देना पड़े। तो भई इतने सारे नुकसान होने की बजाय चुपचाप अपने मुँह पर ताला लगाकर बैठने में ज़्यादा समझदारी है। तो वही चीज़ें यहाँ पर मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही हैं। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक दिन ना चीज़ें सही कर देंगे जो आप दोनों के बीच में खराब हुई हैं। किस तरह से, अगर आप यहाँ पर पहल कर लेते हो, क्योंकि ये दूर तक देख रहे हैं, तो अगर आप बढ़ते हो तो ये सही कर लेंगे।
आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये अब आपके फ़ोटोज़ अक्सर देखते हैं। वही फ़ोटोज़ तो इन्हें याद दिला रहे हैं बेसिकली व्यूअर्स कि आपके साथ रहकर इनकी ज़िंदगी में कितने रंग्स थे, कितनी खुशियाँ थी, कितना पैशन भरी इनकी लाइफ़ थी। मतलब वो पुरानी बातें इन्हें आपके फ़ोटो को देखकर ही तो याद आ रही हैं। आई वांट टू मेक थिंग्स ऑलराइट बिटवीन अस, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इनके तरफ मेहनत करते हो, एफ़र्ट करते हो, इन्हें इनके वेटिंग का रिज़ल्ट देते हो, तो ये आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें अभी मेस्ड अप हुई हुई हैं, ये उसे डेफ़िनिटली सुलझा देंगे, उसे डेफ़िनिटली ये सही कर देंगे। तो कुछ ऐसा कहने की इच्छा भी ये रख रहे हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं कि ये पर्सन चाहते आपको हैं, लेकिन इंतज़ार इनका अपने ही लेवल पर चल रहा है। अलग ही इन्होंने अपनी एक दाल बना रखी है और ये उस दाल को कहीं न कहीं सोच रहे हैं कब गलेगी और कब ये बने पकेगी, कब ये उसे खाएँगे। तो उस एनर्जी में मैं इस पर्सन को इस पल में देख पा रही हूँ। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ व्यूअर्स कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन। ब्रोकन हार्ट, डोर टू रोमांस, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल एंड हॉस्टिलिटीज। देखिए व्यूअर्स, मैं अगर आपकी एनर्जीज को पढूं ना यहाँ पे, तो ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ना इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। पूरी तरह से इन्होंने ना आपको बदल कर रख दिया। मतलब पहले शायद आप इतना गुस्सा नहीं करते थे, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं थे, बात बात पर शायद आपको पहले गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं बची है जिस पर आपको गुस्सा नहीं आता हो। यानी कि अब आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हो। बात-बात पर आप भी यहाँ पर लॉजिक्स देखने लगे हो, पास्ट को बार-बार आप सामने लेकर आते हो। तो ऐसा देख पा रही हूँ, उसके पीछे की वजह यही है कि आपका इस पर्सन ने पूरी तरह से दिल तोड़ दिया है। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर पूरी तरह से इस पर्सन ने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। और ऐसे भी हालात आपने एक वक़्त पे डेफ़िनेटली देखे होंगे जिस पल में ना इस पर्सन ने आपका जीना डेफ़िनेटली दुश्वार कर दिया। मतलब आप जिंदा तो हो लेकिन मरे के बराबर हो। मतलब इस तरह की फीलिंग्स आपके दिल में आने लगी कि मैंने प्यार करा और प्यार करने की क्या सज़ा ये होती है, या क्या प्यार करने की सज़ा यही होती है। मतलब एक वक्त आपने इतना बुरा देखा और उन सभी के वजह कहीं ना कहीं ये पर्सन थे, चाहे ये आपके साथ थे उस वक्त पे या आपसे दूर ही क्यों ना हो गए हों, लेकिन आपने अपनी आंखों के आगे अपने दिल को टूटते हुए देखा और आपने अपने हाथों से अपने दिल को कहीं न कहीं ताला लगाया। मतलब आपने अपने दिल से चीज़ों को सोचना, देखना इसीलिए बंद भी करा है यहाँ पे, तो ऐसे भी चांसेस देख पा रही हूँ। यानी कि अगर इस पर्सन का इस पल में ये सोचना है कि आप बदल गए हो या आप चीज़ों को अलग तरह से देख रहे हो, तो वो सब करने के लिए मजबूर भी तो इस पर्सन ने ही करा है। और आपके मन में वो ज़हर भी तो इस पर्सन ने ही डाला है। तो ऐसा यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि देखो कि अगर आप कुछ ऐसे ही हालातों से गुज़र रहे हैं ना, तो आप कुछ वक़्त पहले अपने आप को दो। क्योंकि इस टूटे हुए दिल से, इस नाराज़ दिल से पहल करना, चाहे वो इनकी तरफ से हो रहा हो, आपकी तरफ से हो रहा हो, लेकिन इन सब चीज़ों से अगर आप नई शुरुआत करोगे ना, तो वो रिश्ते की जो नींव है ना, वो ही यहाँ पर कहीं न कहीं नेगेटिव होगी। ठीक है? वो उसी में कीड़ा लगा हुआ होगा, आप ये समझ लीजिएगा। तो आपसे बोला जा रहा है व्यूअर्स कि देखो, अगर इन्हें इंतज़ार है, तो इन्हें इंतज़ार करने दो। उससे 2 चीज़ों का फ़ायदा आपको होगा। पहली चीज़ तो आपको इतने वक़्त में ये चीज़ें समझ में आएँगी कि भई ये पर्सन कितना इस रिश्ते को बचाने के लिए एफ़र्ट करते हैं और कितना अपने ईगो को बचाने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को बचाने के लिए ये वेट करते हैं। दूसरा, आप इतने वक़्त में कहीं न कहीं अपने आप को समझ पाओगे, रिश्ते को समझ पाओगे, रिश्ते की सही परिभाषा समझ पाओगे कि रिश्ते की एक्चुअली में डेफ़िनेशन क्या है। क्योंकि इस पर्सन के हिसाब से तो डेफ़िनेशन ही यहाँ पे पलटी हुई मुझे नज़र आ रही है। तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि रिश्ते का मतलब ये है कि फ़ोन पर बात कर ली और फिर से आप लोग जुड़ गए और फिर सब चीज़ें ठीक हो गई, नहीं। रिश्ते का मतलब तो ये है सारी ज़िंदगी एक-दूसरे को दे देना। और अगर आप यहाँ पर अब इस जगह पर
इस रिश्ते को देख रहे हो और आपको ये रिश्ता ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप इन हालातों में अब सारी ज़िंदगी बिता सकते हो, तो फिर डेफ़िनेटली आप पहल कर लीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ऐसा अगर चला तो शायद सारी ज़िंदगी नहीं बितानी मुश्किल हो जाएगी, तो फिर उसके लिए आप थोड़ा वक़्त लो, वेटिंग मोड पर आप अपने आप को भी रखो। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स? और हालाँकि देखो, मैं कोई भी डिसीज़न किसी पर थोपती नहीं हूँ। जो टैरोज़ ने बताया, जो आपके आर्कएंजल्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं, मैं आपको जस्ट वही चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। और उसके अलग मैं कोई भी नई चीज़ बताती हूँ। टैरोज़ जो बताते हैं, मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ। तो आई होप व्यूअर्स, मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं अपने आप को और आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो भई जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।